नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा नाम मेरी पहचान चैनल पर स्वागत है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें लोग बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, उनकी जयंती देश भर में मनाई जाती है। उनकी पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में होती है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में माहू, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब को संविधान निर्माता और आज़ाद देश के पहले कानून मंत्री के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की। उनके योगदान को देखते हुए हर साल उनके जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। जातीय भेदभाव का दंश झेल रहे अंबेडकर सामाजिक बदलाव चाहते थे। वो कहा करते थे कि किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उनकी प्रतिभा का तेजस किसी से छुपा नहीं था। इसीलिए 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनसे न्याय एवं कानून मंत्री का पद संभालने का अनुरोध किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण उन्होंने ही किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता भी थे। सामाजिक भेदभाव, अपमान की जो यातनाएं उन्होंने सहनी पड़ी थी, उसके कारण वे उनके विरुद्ध संघर्ष करने हेतु संकल्पित हो उठे। उन्होंने उच्च वर्गीय मानसिकता को चुनौती देते हुए निम्न वर्ग में भी ऐसे महान कार्य किए, जिनके कारण सारे भारतीय समाज में वे श्रद्धेय हो गए। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। वे 1912 में अर्थशास्त्र और राजनैतिक विज्ञान में BA की डिग्री प्राप्त की। वह इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने वर्ग के पहले व्यक्ति थे। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इस महान व्यक्ति की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को भारत में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों और अछूतों लोगों के अधिकारों के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर रहते थे। दलित समुदाय से संबंधित लोग समाज में अंबेडकर जी के द्वारा किए गए अनुकूल परिवर्तनों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। 1955 के समय अंबेडकर जी अपनी सेहत से बहुत परेशान थे। उन्हें डायबिटीज़, आँखों के धुंधलेपन और कई तरह की अन्य बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म का मान लिया था, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार ही हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।